राज्य में ज्यादा राजस्व आता है तो देश की सेवा करने में, देश का एक वर्ल्ड क्लास, यही मैं उदाहरण सिर्फ आपको सरल दूं। अगर ये देश अगले 10 सालों तक केवल 3 चीजों पे साल का 1-1 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते, डिफेंस पे, यानी डिफेंस की जो आवश्यकताएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों पे, उनकी हाइजीन, उनकी क्वालिटी, और तीसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, इन 3 चीजों पे आप 1-1 लाख करोड़ रुपया जितना खर्चते हैं उससे एक्स्ट्रा करना शुरू करते हैं तो देश की तस्वीर आप बदल सकते हैं। अगले 10 साल में आप 30 लाख करोड़ रुपया इसेंशियल चीजों में डाल देंगे, और वो साधन कहां से आएंगे? उधार लेकर आएंगे क्या? अरुण जी, आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से हुआ, सबने इसका सपोर्ट किया जीएसटी काउंसिल में, लेकिन जब जीएसटी लॉन्च हुई तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसने सपोर्ट किया था उसने दूसरा रास्ता देख लिया। देखिए, मुझे लगता है कि जो कंफ्यूज्ड व्यक्ति होता है उसकी मल्टीपल पोजीशंस होती हैं, और यह स्पष्ट कर लिया जाए कि आप जीएसटी के साथ है कि नहीं है। अब आपने कांग्रेस का जिक्र किया, 2006 में उन्होंने घोषणा की कि जीएसटी आना चाहिए। 2011 में राष्ट्रपति जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब कंसेंसस नहीं बना पाए तो हम लोगों ने कंसेंसस बनाया, और जब कंसेंसस बना तो उन्होंने उसके पक्ष में वोट डाला। पक्ष में वोट ही नहीं डाला, फिर हमने कानून बनाए, कानूनों में समर्थन किया। मैं अगर यह कहूं कि कांग्रेस पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, उनके बहुत कम बचे हैं, 5-6 बचे हैं पूरे देश में, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर से मेरी निजी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं ब्लाइंडली जीएसटी के साथ हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे राज्य को ज्यादा पैसा मिलेगा। एवरी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हैज सपोर्टेड अस। मतलब उधर वो बहिष्कार था। कल मेरी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी संसद के कार्यक्रम से तुरंत पहले, उसमें भी उनकी सरकारों के वित्त मंत्री आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया। वो जीएसटी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आधी रात को लाए उसका विरोध कर रहे हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं कि आधी रात के समय के ऊपर मेरी मोनोपोली है, कोई पार्टी क्लेम कर सकती है। ये कोई बहुत मैच्योरिटी का तर्क नहीं है कि आप दोपहर को करोगे आऊंगा, शाम को करोगे नहीं आऊंगा। मतलब एक पार्टी जिसने 50 साल से ज्यादा इस मुल्क पे राज किया है, आज इस लेवल के तर्क पे आ जाए कि दोपहर के कार्यक्रम में आऊंगा, शाम के कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, तो मुझे लगता है फिर देश को भी ऐसी पार्टियों की पहचान होती रहेगी। जो लोग आपके साथ रहे जीएसटी में, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा जीएसटी अच्छा है लेकिन प्री मैच्योरली लागू कर दिया, अभी प्रिपेयर नहीं है, थोड़ा और वक्त लगना चाहिए। देखिए, वो 100% गलत है। ये प्री मैच्योरली लागू नहीं हुआ, ये बिलेटेडली लागू हुआ है। मतलब एक देश में ममता जी मुख्यमंत्री हैं, उनको कम से कम 2 चीजें एलिमेंट्री पता होनी चाहिए। 15 साल डिबेट चली है इसकी, 15 साल। विजय केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2003 में दी, चिदंबरम साहब ने संसद में बजट में 2006 में अनाउंस किया, प्रणब बाबू ने 2011 में इंट्रोड्यूस किया, और हर स्टेज पे पश्चिम बंगाल की सरकार ने, तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसदों ने जोर जबरदस्त तरीके से हमें सपोर्ट किया। पार्लियामेंट में कानून में भी सपोर्ट किया, संविधान संशोधन में भी सपोर्ट किया, जीएसटी एंड काउंसिल के भी हर निर्णय में शामिल हुए। और जीएसटी एंड काउंसिल ने तय किया, जीएसटी की काउंसिल ने तय किया, सभी यानी 31 राज्यों ने, 29 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज विद अ लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यानी 32 की 1 जुलाई से लागू करना है। और दूसरी एलिमेंट्री जानकारी एक चीफ मिनिस्टर को होनी चाहिए, पिछले साल 16 सितंबर को संविधान संशोधन लागू हुआ। संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू होगा उसके 1 साल बाद पुरानी टैक्स व्यवस्था रद्द हो जाएगी। यानी 15 सितंबर की रात को इस देश में किसी को एक्साइज,
कस्टम एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, कोई लेने का अधिकार नहीं होगा। तो ममता जी की अगर हम बात मान लें कि 6 महीने पोस्टपोन कर दो और 15 तारीख से सितंबर से दूसरे टैक्स समाप्त हो जाएं, तो 15 सितंबर के बाद ये एक एनार्की का देश बन जाएगा, टैक्सलेस सोसाइटी, जहां सरकार के पास कोई राजस्व नहीं होगा, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं होंगे, गरीब को के ऊपर खर्चने के पैसे नहीं होंगे और सरकार अपने दरवाजे बंद कर दे। मतलब इस तरह का सुझाव कोई रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी दे कि 6 महीने के लिए डेफर कर दो, जबकि 15 सितंबर के बाद यू विल लूज योर राइट ऑफ टैक्सेशन। उनकी शिकायत ये भी है कि जीएसटी के नाम पर सबको इकट्ठा करने के लिए आपने जो महागठबंधन की राजनीति कर रहे थे उसको नुकसान पहुंचा दिया। नीतीश कुमार खिसक गए। आप ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए कहता हूं कि जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन टैक्स का अर्थ यह है कि एक्साइज तो वहां दिया जाता था जहां पैदावार होती थी, मैन्युफैक्चर होता था। डेस्टिनेशन टैक्स है कि वहां पर टैक्स रजिस्टर होगा जहां पे खर्च करेंगे आप, कंजम्पशन होगी। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। अब इन दोनों का आप उदाहरण ले लीजिए। बिहार कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, बिहार कंज्यूमिंग स्टेट है। और नीतीश कुमार को यह एलिमेंट्री चीज मालूम है कि कंजम्पशन स्टेट होने की वजह से बिहार को जीएसटी का लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर गुजरात से या महाराष्ट्र से सामान पैदा मैन्युफैक्चर होकर बिहार में जाके बिकता है, और बिहार में तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, एग्रीकल्चर है ज्यादा वहां पे, तो बिहार को इसका लाभ होगा। तो जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगता था कि हम कंजम्पशन स्टेट्स हैं और कंजम्पशन स्टेट्स को लाभ होने वाला है, वो आंख बंद करके पहले दिन से इसका समर्थन कर रहे थे। और बिहार की सरकार ने पहले दिन से यह कहा कि जीएसटी बिहार के हित में रहेगा, हम तो सपोर्ट करेंगे। उड़ीसा ने कहा उड़ीसा के सपोर्ट में रहेगा, करेंगे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि यूपी इज अ कंजम्पशन स्टेट, मैं सपोर्ट करूंगा। तो कंजम्पशन स्टेट्स ने तो इसको डट के समर्थन किया। पहले कांग्रेस के जमाने में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को डिफिकल्टी थी कि भाई हमारा टैक्स कम होगा तो हमें आप कॉम्पेंसेट कैसे करोगे, तो कांग्रेस ने कहा हम कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी ये राजी नहीं होती थी। अच्छा, हमने थोड़ा बड़ा दिल दिखाया, हमने कहा अच्छा 5 साल तक सभी राज्यों में किसी को नुकसान होगा तो कॉम्पेंसेट करेंगे। वो तैयार हो गए ताकि उनको जब रेवेन्यू की एश्योरेंस हुई। तो इसलिए ये गठबंधन हमने राजनीति से नहीं तोड़ा। ये पहली बार है कि इकोनॉमी ने पॉलिटिक्स को डिक्टेट किया और जितनी रीजनल पार्टीज थी जो कि कंजम्पशन स्टेट्स में थी वो सारी